बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री प्रजापति शंकर भगवान की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की जय जयकार हूँ। चलते हैं गीता महारानी के 18वें अध्याय का प्रथम श्लोक। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने कहा भगवान से कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्तु ऋषिकेश प्रतिकेशन सूदनः। अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, हे सखा, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। इसका संन्यास का और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास किसे कहते हैं? भगवान ने कहा कि अर्जुन, किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना, उसे संन्यास कहते हैं। फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान, सन्यासी कैसा होना चाहिए? सन्यासी कैसा होना चाहिए? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सन्यासी राग रहित, अहंवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। आगे अर्जुन ने तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान, सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? भगवान कहते कि अर्जुन, सन्यास का साधन सात्विकी बुद्धि वाला होना चाहिए। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विकी। सात्विकी कब होगी हमारी बुद्धि? जब हम सात्विकी भोजन करेंगे। और सात्विकी खाली भोजन करने से काम नहीं चलेगा, सात्विकी कर्म भी करेंगे, यानी अच्छे कर्म करेंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे। तो हम जब शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विकी भोजन करेंगे, तो उसका प्रभाव होता है कि जैसा खाएंगे हम अन्न, तैसा बनेगा हमारा मन। भगवान कहते हैं कि सात्विकी बुद्धि वाला होना चाहिए सन्यासी को, और बोले बैरागवान होना चाहिए सन्यासी को। एकांत का सेवन करने वाला, एकांत जगह में सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहिए उसको। भीड़ भड़क्का दुनिया भर के चेचे पौमों में नहीं रहना चाहिए सन्यासी को। और बोले इंद्रियों का नियमन करने वाला होना चाहिए। बोले अपने इंद्रियों को बस में करे, जो करने योग्य काम है उस काम में अपनी इंद्रियों को लगाए, बकाया अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखे। बोले भगवान कहते हैं अर्जुन, शरीर और वाणी मन को संयत करने वाला ऐसा आदमी होना चाहिए। अपने शरीर पर भी कंट्रोल हो कि नशा नहीं करना तो नहीं करना, वैसा थोड़ी कि हम जब चाहें जब बंद कर दें। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। हमको बंद करना पड़ेगा, तभी बंद होगा, तभी बंद होगा। तो बोले शरीर पर कंट्रोल, बोले अपने वाणी पर कंट्रोल। जो बात कहने लायक हो उस बात को हमें कहना चाहिए, जो बात कहने लायक ना हो उस बात को नहीं कहना चाहिए। यानी हमारी बात से अगर किसी को तकलीफ पहुँचे, ऐसी वाणी हमको, ऐसे शब्द हमको नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि जो शब्द हमें स्वयं में पसंद नहीं है, जो बातें स्वयं में हमें पसंद नहीं हैं, वो भैया बातें दूसरों को कैसे पसंद आ जाएंगी? तो अपने शरीर और वाणी पे हमें परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि गीता महारानी कहती है कंट्रोल रखना चाहिए। आगे परम पूज्य महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु, सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने से पूछ दिया अर्जुन ने कि प्रभु, ये तो बताओ कि सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
कर्तव्य, अभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना चाहिए सन्यासी को। कर्तव्य, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। बिना अभिमान का काम, कोई भी काम करे उसमें हमें अभिमान न होना चाहिए कि ये हमने किया सो हो गया, या हम ना होते तो ना होता। ये अहंकार, अभिमान नहीं होना चाहिए अपने कर्तव्य। और बोले राग द्वेष से रहित होना चाहिए। बोले किसी से ना राग हो ना किसी से दोष हो, बोले उससे रहित होना चाहिए। ऐसे कार्य करना चाहिए। सन्यासी के आचरण ऐसे होते हैं। बोले ऐसे कार्य जो करता है वो सन्यासी होता है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने पूछ दिया कि भगवान सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए उसका। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि उसका भाव संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना चाहिए। बोले सृष्टि के जितने भी जीव हैं, जितने भी शरीरधारी हैं, सब में एक परमात्मा के तत्व से देखना चाहिए कि सब में परमात्मा रमा है। हम में रमा तो सब में रमा है। आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन जी ने पूछ दिया भगवान से कि सन्यास का फल कैसा होता है और क्या होता है। बोले सन्यास का फल क्या होता है, तो बोले परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना, ये सन्यास का फल है। अगर हम सन्यासी हो गए, बाबा हो गए, जटा रखा लेंगे, 1.5 हाथ की ब्यामा भर की जटा जी बन गए, तो हमारा परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना चाहिए। यानी कि परमात्मा के भजन में और परमात्मा तत्व की खोज में हमें लगना चाहिए। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। दुनियादारी से हट जाना चाहिए। सन्यासी का ऐसा भाव होना चाहिए कि सदैव 24 घंटा क्या कहें, अपने जीवन भर फिर उसे सिर्फ परमात्मा तत्व में विलीन होना चाहिए। खोज करनी चाहिए परमात्मा तत्व की, उसमें प्रविष्ट होना चाहिए। अब आगे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने कहा कि भगवान त्याग किसे कहते हैं। उन्हें हम बाबा हो गए, सन्यासी हो गए, हम त्यागें क्या, जो कि हमसे आदमी कहेगा जी त्यागी है। बोले त्याग किसे कहते हैं। भगवान बोले अर्जुन कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए। क्या कहा। बोले कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग। हम जो कर्म कर रहे हैं, बोले बाप आसक्ति नहीं, ये समझो कि ये तो हमारा एक कर्तव्य है, इसलिए हम इस कर्म को कर रहे हैं। कोई भी कर्म कर रहे हो, हम गृहस्थी में हैं, हम खेती कर रहे हैं, तो हमारा वो कर्तव्य है। दूसरा, उसका फल ये इच्छा नहीं रखें कि जब हमने खेती बेदी है कि कानो पिसिया जो क्या कुंटल से हुआ है। कर्म फल का त्याग भी करके कर्तव्य कर्म करना चाहिए। बोलते इन चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अरे हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, फल तो भगवान देगा, ऐसा कर्म करना चाहिए। कर्तव्य फल की कामना नहीं रखनी चाहिए। आगे त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन ने पूछ दिया कि भगवान त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। भगवान बोले अर्जुन कर्म और फल की आसक्ति का नाम ही त्याग है। बोले कर्म और कर्म के फल की आसक्ति का त्याग, बोले उसी का नाम है त्याग। त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से पूछ दिया अर्जुन ने। अर्जुन ने पूछ दिया भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अकुशल कर्म से दोष न करना। अकुशल कर्म से दोष न करना, यानी जो काम हमें पसंद भी नहीं है, ठीक, लेकिन उससे भी हमें दोष नहीं, हम नहीं करेंगे उस कर्म को। दुनिया कर रहा तो खूब करे। दुनिया शराब पी रही, समझाना अपना काम है, पी रही तो पीने तो संसार है, लेकिन हमें उससे भी दोष नहीं रखना चाहिए। और बोले कुशल कर्म में आसक्त ना होना चाहिए। बोले कोई भी कार्य हमें पसंद है तो बोले उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्त मत हो उसमें। हाँ, आगे अर्जुन ने कहा भगवान त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए। बोले हमने जट्टा रखा ले, बाबा हो गए, रामायण भागवत गीता सुना रहे आपको। भाव ऐसे व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, त्यागी पुरुष का। तो भगवान कहते हैं
कर्तव्य मात्र करना चाहिए उसे, बस अपने कर्तव्य से मतलब रखे, ना उसके फल से, ना कर्तव्य के आसक्ति से, ना कर्तव्य के दोष भाव, किसी से मतलब नहीं। अपने सत्कर्म का पालन करना चाहिए उसे, बस अपने कर्तव्य तक सीमित रहे। अब पूछ दिया तो त्याग का फल क्या होता है, त्याग का फल क्या होता है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, परमात्म तत्व में स्थित होना यही त्याग का फल है। परमात्म तत्व में स्थित होना यही त्याग का फल है। प्रभु से जुड़ जाओ, जब जुड़ जाओगे अच्छी तरह से तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वो परमात्म तत्व है क्या। समझे बात को? हम किसी गलत काम को छोटे सी अवस्था से शुरू कर दिया। हमने करना क्यों कि हमारे पिताजी शराब पीते थे, हमसे मंगाते थे, तो हम तो यही जानेंगे कि जो हमारे पिताजी काम कर रहे हैं, शराब पी रहा है, ये अच्छी बात है। मैंने भी उसको शुरू कर दी छोटी अवस्था में। अब हमें ये तो ज्ञान है नहीं कि बिना शराब का जीवन कैसा होता है। शराब पी रहा है तो शराब का जीवन हम काट रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि बिना शराब का जीवन कैसा होता है। जब हम शराब को छोड़ देंगे या गलत कर्म को छोड़ देंगे, उस सत्कर्म पर चलेंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा कि यार शराब पीते थे, बेइज्जती होती थी, पैसा ज़्यादा था, घर परिवार वाले गुस्सा होते थे। यार जब से शराब बंद कर दी या गलत काम जो भी करते थे वो बंद कर दिए, बोले हमारे परिवार वाले हमसे अच्छे बोलते, माँ बाप अच्छे बोलते, पैसा भी रहता बोले, और समाज में भी इज्जत हमारी हो गई। तो त्याग का यही फल है कि बुरे कर्मों का त्याग कर दो, अच्छे कर्मों को पकड़ लो, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो हमें त्याग किसका करना है? बुरे कर्मों का। जब बुरे कर्मों का हम त्याग कर देंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो अच्छे कर्मों का जो रिजल्ट आएगा तब हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छे कर्मों का फल क्या होता है और बुरे कर्मों का फल क्या होता। क्योंकि अभी तक तो बुरे कर्म किए तो बुरे कर्मों का ही फल भोगा है हमने। तो आज का चिंतन यहीं पर समाप्त होता है।